अपने जन्म से लेकर जब तक हम इस शरीर में आखिरी श्वास लेते हैं, हर पल, हर समय, हर क्षण नित्य निरंतर कर्म करते रहते हैं। हमारी संस्कृति भी हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और हमने कई बार अपने पढ़ा है और अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद का वर्णन करूंगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हैं। आइए जान लेते हैं पहले कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, साकाम और निष्काम। साकाम कर्म जहां पे इच्छा और कामना रहती है किसी भी कर्म को करने के लिए, और निष्काम कर्म जहां पे हम कामना रहित, राग द्वेष रहित कर्म करते हैं, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। गीता में निष्काम कर्म को ही कर्म योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही विश्वास हो, उसके फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि जैसा तू कर्म करेगा तुझे फल वैसा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर संसार को कर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, परंतु उसके फल को भोगने में नहीं, क्योंकि फल का विधान करना तो विधाता के हाथ में है। इसलिए निष्काम कर्म करने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु अगर कामना ही नहीं है तो इंसान कर्म क्यों करेगा? ये तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कामना रहित कर्म तभी हो सकता है अगर तुम्हें ये ज्ञान हो कि जो तुम कर्म करते हो वो प्रकृति के गुण के अधीन है। अब प्रकृति के गुण क्या है? सोचना, देखना, सुनना, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति के अधीन आते हैं। इससे जब हम प्रकृति के अधीन गुणों को सोच लें कि अब इसको हमें छोड़ना है और आसक्ति रहित कर्म करना है, कामना रहित कर्म करना है, और ये मान लें कि मैं और मेरे का भाव खत्म करके जितने हम कर्म करते हैं वो ईश्वर को अर्पण करें, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर शास्त्र विधि से जो कर्म करते हैं वो कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। और निष्काम कर्म जो होता है वो जिस तरह पानी में कमल के पत्ते के साथ पाप लिप्त नहीं होता, पानी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य के साथ पाप लिप्त नहीं होता। समझ यानी कि ज्ञान, क्षमा भाव और दया, इसको निष्काम कर्म कहा गया है। निष्काम कर्म आपके पुराने बंधन को काटता है, कर्मों को, और नए कर्मों से बचाता है। जय श्री कृष्ण।